आदाब नाजरीन, में हूँ अफशा जबीन। ताज़ा खबर में आपका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। इमरान खान के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई की जाए, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ का मुतालबा। सैटेलाइट पर मुबनी टोल वसूली की तैयारी, राज्यसभा में वक्फ सवालात के दौरान मरकजी वजीर नितिन गडकरी। छह अगस्त को नायब सदर जमहूरिया के इंतखाबात होंगे मुनक़िद। मायावती ने नायब सदर के इंतखाब में भी एनडीए उम्मीदवार की हिमायत का किया ऐलान। जम्मू कश्मीर में एसआईए के छापे, मिलिटेंसी फंडिंग के सिलसिले में मारे गए छापे। आंध्र प्रदेश में जहरीली गैस के अखराज का वाकया, गैस के अखराज से 53 अफराद मुतासिर। मंशियात फरोख्त करने वालों की पुलिस को इत्तला दी जाए, रचाकुंडा पुलिस की अवाम से ख्वाहिश। तेलंगाना में 4 दिनों तक मौसलाधार बारिश का इम्कान, महकमा मौसमियात ने किया ऑरेंज अलर्ट जारी। अब खबरें तफसील से। साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सुप्रीमो नवाज शरीफ ने मंगल के रोज वफाकी हुकूमत पर जोर दिया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई करे। इलेक्शन कमीशन ईसीपी ने ममनुआ गैर मुल्की फंड के केस में इनकी पार्टी के खिलाफ फैसला सुना दिया है। नवाज शरीफ ने इल्जाम लगाया कि आज ये साबित हो गया है और अब पूरा मुल्क जानता है कि इमरान खान मुल्क की तारीख का सबसे बड़े धोखेबाज हैं। इस कबल मंगल के रोज ईसीपी ने अपने फैसले में कहा था कि पीटीआई ने वाकई ममनुआ फंड्स वसूल किए हैं। ईसीपी ने कहा कि कमीशन के सामने पार्टी ने सिर्फ 8 अकाउंट्स होने का इतराफ किया और 13 अकाउंट्स को नामालूम करार दिया। अपने हुक्म में इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि हम ये यकीन करने पर मजबूर हैं कि मिस्टर इमरान खान पाकिस्तानी कानून के तहत अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहे। ईसीपी के फैसले के बाद यहां अपनी रिहायशगाह के बाहर सहाफियों से बात करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान ईमानदारी के बारे में लोगों को नसीहत देते थे, लेकिन वो जानते थे कि वो अब तक की सबसे बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस है। यही वजह है कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफा का मुतालबा करते रहे। दरअसल पाकिस्तान की खातून वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने इस अज़म का इजहार किया कि हुकूमत इस मामले में ईसीपी के फैसले पर कानून के मुताबिक अमल दरामद करेगी। उन्होंने एक ट्वीट में दावा किया कि कमीशन के फैसले से इमरान खान के जराइम की तस्दीक हुई है और मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर अपनी पार्टी के सदर के ओहदे से मुस्तफा हो जाए। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने गैर कानूनी गैर मुल्की फंडिंग के जरिए पाकिस्तान में इंतशार फैलाने का काम किया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में तूफानी बारिश और सैलाब की वजह से मरने वालों की तादाद 15 तक पहुंच गई है। रोजनामा अखबार डॉन ने बुध के रोज इतला दी है कि मुतादिद अजला शदीद बारिश और सैलाब से मुतासिर हुए हैं। मकानात तबाह और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। हुक्काम ने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान झूब, किला सैफुल्ला,
कोहलू, नोशकी और लासबीला में बारिश के बाईस सैलाबी रेले से हलाकतों की इत्तलात मौसूल हुई हैं। एक मुकामी इंतजामिया के एहलकार ने बताया कि झूप में एक शख्स और इसका बेटा नाले को अबूर करने की कोशिश के दौरान सैलाब में बह गए। नशीबी इलाकों में मौसलाधार बारिश से मुख्तलिफ इलाकों में तगयानी आ गई, जबकि सड़कों और पुलों को नुकसान पहुंचने के बाईस जिले का दिगर इलाकों से राब्ता ताहाल मुनक़ता है और इनके कस्बों मुश्की और गजर में फंसे हुए लोगों को खुराक की कमी का सामना है, क्योंकि इमदादी सामान अभी तक इलाके तक नहीं पहुंच सका है। एक एहलकार ने बताया कि दुकानों में खाने पीने की अशिया और रोजमर्रा की जरूरियात खत्म हो रही हैं और इन दिगर इलाकों के दरमियान ट्रैफिक बहाल ना की गई तो सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। जराये ने बताया कि झुलमगासी और जाफराबाद के वसी इलाके जेर आब आ गए हैं, क्योंकि लहड़ी और दिगर नदी नालों से भी सैलाबी पानी आ रहा है, जिसकी वजह से इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। डेरा बगड़ी और कोहलू में पहाड़ियों पर वक्फे से होने वाली बारिश से मौसमी आबी ज़खायर जेर आब आ गए हैं, जिससे नसीराबाद के नशीबी इलाकों में लोगों के लिए खतरा है। मुल्क में सैटेलाइट पर मुबनी गाड़ियों की नंबर प्लेटों के जरिए टोल वसूल करने का अमल शुरू करने की तैयारियां की जा रही हैं और साल 2024 से पहले मुल्क में 26 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवेज शुरू की जाएंगी, ताकि इस मामले में भारत अमेरिका से पीछे नहीं रहे। आज राज्यसभा में वक्फ सवालात के दौरान एक ज़िमनी सवाल के जवाब में ये इतलात देते हुए मरकजी वजीर बराए रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज नितिन गडकरी ने कहा कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के जरिए टोल वसूली में बेहतरी की पूरी गुंजाइश मौजूद है। उन्होंने कहा कि अभी तक टोल अदा करने पर सजा का कोई इंतजाम नहीं है। इसके पेश नजर इस नई टेक्नोलॉजी को लागू करने के लिए पार्लियामेंट में बिल लाने का अमल जारी है। इसके बाद 6 माह के अंदर अंदर मुल्क में इस निज़ाम को नाफिज करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, ताकि ना तो टोल बनाने की जरूरत पड़े और ना ही किसी को टोल दिया जा सके। इससे बचने की कोशिश करने वालों को सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि गाड़ियां बनाने वालों से कहा गया है कि वो गाड़ियों में GPRS की सहूलियत फराहम करें, ताकि इससे टोल वसूली में आसानी हो और लोगों को भी रिलीफ मिले। इस वक्त एक शख्स 10 किलोमीटर टोल रोड इस्तेमाल करता है, लेकिन इसे 75 किलोमीटर का टोल देना पड़ता है। लेकिन जब GPRS पर मुबनी टोल वसूली का अमल शुरू किया जाएगा तो टोल लगाया जाएगा जहां से गाड़ी टोल में दाखिल होगी और जब उतरेगी। इससे सार्फिन की भी बचत होगी। उन्होंने कहा कि मुल्क में 26 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवेज की तामीर का काम जोर शोर से जारी है। साल 2024 तक मुल्क में इन 26 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवेज की शुरू होने के बाद हिंदुस्तान सड़क के मामले में अमेरिका से पीछे नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास कोई माली बहरान नहीं है। मुल्क में हर साल 5 लाख करोड़ रुपए की लागत से सड़कें बनाने की सलाहियत है। बैंक सड़क की तामीर के लिए फंड्स फराहम करने के लिए तैयार है। The best system in the world which is available for particularly in India, and I am confident that it will give the relief and it will resolve your problems. धन्यवाद। Honorable Thambi Durei ji. Sir, thank you very much, sir. The rule of that establishing toll plaza within kilometers, 7 kilometers of municipality, there must not be any toll plaza. Sir, in my state, Tamil Nadu, Krishnagiri, there is a toll plaza within that area. I requested the minister whether he will take the action to close up that toll plaza to give the facilities for the local people, because they have to go to the collector office also located, medical college and hospitals there. Thank you, Thambi the Durei people are suffering. That old agreement which is cancer over. Thank you. Put your I want to question. explain that is why the new man was taken over the construction is not eligible already to put use your that question, within sir. 7 kilometers. Thank you. But still there is that. Anni Mantri whether ji, he wants please. to take up Thank the- you. Honorable Chairman, sir, he is absolutely correct. But I am not responsible for that, sir. Before 2014, when UPA government was there, and at that time probably the minister from Tamil Nadu was there, they have taken a decision. That is a very, very good terminology was there, additional of sweetener. And that additional of sweetener means when actually it is really unjustified, unlawful, it's not good. And they added it, the people start from the city area, there will be toll plaza and everyone has to pay the toll, that they will call as sweetener. It is totally wrong. Sir, fortunately or unfortunately,
I am the father of this toll because first time in the country I start the toll system in India and the first project of BOT government. But sir, we will rectify the thing. Thank you. We will rectify the thing, and I am with you with your all whatever you are feeling about it. The same feeling I have got about it, and we will rectify the thing and we will do it. माननीय भुवनेश्वर कलिता. Thank you, Deputy Chairman, sir. My supplementary arise from he said that there are, in Assam, there are toll plazas which are less than 60 kilometers and that is creating difficulty and people are demanding the removal of those toll I think plazas. Honorable Minister has But already he has, replied this. replied on that, He has so I am replied. satisfied Thank you. with that. Thank you, But Kalita ji. my direct question will be now that how long it will take to close those toll plazas and shift over to the new system that he has said. One of the important law bill to the parliament. Without that, we cannot start the system. So within 6 months, sir, I will try my level best to do it because this is the need of the hour and 100% from traffic jam and giving nuisance, giving a lot of trouble to the people. This is very important for the people, for the Assam, not only for Assam but for the whole country. Sir, we will try our level best to make it as early as possible within 6 months. Thank you. माननीय राजीव शुक्ल. बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की सुप्रीमो मायावती ने ऐलान किया है कि इनकी पार्टी 6 अगस्त को होने वाले नायब सदर के इंतखाब में भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाले कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए के उम्मीदवार जगदीप की हिमायत करेगी। मायावती ने बुध के रोज ट्वीट किया कि सदर जमहूरिया के लिए एनडीए उम्मीदवार की हिमायत के बाद अब वो एनडीए के नायब सदर के उम्मीदवार के लिए पार्टी की हिमायत का ऐलान कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ये सब जानते हैं कि मुल्क के आला तरीन सदारती ओहदे के इंतखाब में हुक्मरान पार्टी और अपोजिशन के दरमियान इत्तेफाक राय का फुकदान था। अब नायब सदर के ओहदे के इंतखाब में भी ऐसी ही सूरत हाल पैदा हो रही है जो 6 अगस्त को होने जा रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि इसलिए पार्टी ने वसी तर अवामी मुफाद और नायब सदर के ओहदे के लिए अपनी तहरीक को जहन में रखते हुए एनडीए के उम्मीदवार जगदीप को अपनी हिमायत देने का फैसला किया है, जिसका मैं आज बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर रही हूं। जम्मू कश्मीर पुलिस के स्टेट तहकीकाती एजेंसी SIA ने बुध की सुबह यूनियन टेरेटरी के मुख्तलिफ अजला में छापे मारे। ये छापे मिलिटेंसी फंडिंग केस के सिलसिले में मारे गए। सरकारी ज़राए ने बताया कि SIA की एक टीम ने पुलिस और CRBF एहलकारों की मदद से बुध की सुबह बारामूला के टैंकपुरा रफियाबाद इलाके और जिला कपवाना में 3 मुकामात और जिला पूंछ में 1 मुकाम पर छापे मारे। उन्होंने कहा कि ये छापे मिलिटेंसी फंडिंग केस के सिलसिले में मारे गए। ताहम फिल वक्त ये मालूम नहीं हो सका है कि छापों के दौरान किसी की गिरफ्तारी अमल में लाई गई या नहीं। जम्मू कश्मीर के जिले राजौरी के बदहल इलाके में गुज़िश्ता शब कुछ विलेज डिफेंस कमेटी VDC मेंबरों की तरफ से मुश्तबा अफराद पर फायरिंग के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मुकामी ज़राए के मुताबिक राजौरी के शाहपुर इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले एक VDC मेंबर ने मंगल की शाम करीब 9 बजे मुश्तबा अफराद की नकल व हमल देखी, जिन्होंने इसको पत्थर मारकर जख्मी कर दिया। उन्होंने बताया कि मज़कूरा VDC मेंबर ने इन अफराद पर फायरिंग की, जिसके बाद बाकी VDC मेंबरों ने भी इन पर ज़ायद अज़ 1 दर्जन गोलियां चलाई। मुकामी लोगों ने दावा किया कि मुश्तबा अफराद ने भी VDC मेंबरों की तरफ 2 गोलियां चलाई और मौके से फरार हो गए। सरकारी ज़राए ने बताया कि वाक़े के फौरन बाद फौज और पुलिस की मुश्तरका टीमों ने बुद्धल इलाके को मुहासिरे में लेकर बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया। वादी कश्मीर में मौसमी सूरत हाल मुसलसल दगरगू है और महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं हल्की बारिश होने की पेशगोई की है। मुताल्लिका महकमे के एक तर्जुमान ने बताया कि वादी में अगले 24 घंटों के दौरान मुतल्लिका आबरालूद रह सकता है। उन्होंने कहा कि इस दौरान कहीं कहीं हल्की बारिशों का इम्कान है। इनका कहना था कि 5 अगस्त तक मौसम की यही सूरत हाल जारी रहने की तौक़े है। इधर वादी में शबाना दर्जे हरारत में
गर्चा कदरे इजाफा दर्ज हुआ है, ताहम मामूल से नीचे ही रिकॉर्ड हुआ है। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्ज हरारत 17.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 1.3 डिग्री सेंटीग्रेड कम रिकॉर्ड हुआ था। वादी के मशहूर जमाना सयाहती मुकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्ज हरारत 9.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 2.9 डिग्री सेंटीग्रेड कम रिकॉर्ड हुआ था। वादी के दूसरे मशहूर सयाहती मुकाम पहलगाम में कम से कम दर्ज हरारत 10.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 2.8 डिग्री सेंटीग्रेड कम रिकॉर्ड हुआ था। आंध्र प्रदेश के अछूतापुरम की एक कंपनी में जहरीली गैस के इखराज का वाक़या पेश आया, जिसके बाद तकरीबन 53 अफराद मुतासिर हो गए। इन तमाम को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर हेमंत ने कहा है कि इस वाक़ये के सिलसिले में 53 अफराद अस्पताल में जेर इलाज है। तमाम के मायने किए गए और तमाम की हालत मुस्तहकम है। उन्होंने कहा कि बेशतर मरीजों ने सांस लेने में तकलीफ, मतली और उल्टियों की शिकायत की। इतलात के मुताबिक तकरीबन 50 अफराद को गैस के इखराज के बाद बीमार पड़ जाने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस वाक़े के साथ ही इस कंपनी के मुलाजिमीन अपनी जान बचाने के लिए कंपनी के अहाते से भाग खड़े हुए। इस वाक़े के साथ ही तकरीबन 50 अफराद को अस्पताल में दाखिल करवाया गया और कंपनी से मुलाजिमीन के इनकलाब की कार्रवाई शुरू की गई। एसपी अंकापल्ली ने ये बात बताई। बाज़ खातून मुलाजिमीन को भी इलाज के लिए अस्पताल जाया गया। जून के अवाइल में भी अछूतापुरम इलाके में गैस के इखराज का वाक़या पेश आया था, जिसमें 178 खातून मजदूर मुतासिर हो गई थी। इस वाक़े के बाद रियासत की हुकूमत ने गैस के इखराज के वाक़े की वजूहात मालूम करने के लिए मुश्तरका कमेटी कायम की थी। कमेटी ने शोबा जाहिर किया था कि एयर कंडीशनर से गैस का इखराज हुआ है। रचाकुंडा पुलिस ने मंशियात फरोख्त करने वाले या फिर गांजा की मालूमात रखने वालों की इतलात पुलिस को देने की ख्वाहिश की। पुलिस ने कहा कि शहरी व्हाट्सएप या फिर एसएमएस के जरिए पुलिस को इतलात दे सकते हैं। साथ ही वीडियो या तस्वीर भी भेजी जा सकती हैं। ये मालूमात फोन नंबर 9194-906 पर दी जा सकती है। रचाकुंडा पुलिस ने शहरियों पर जोर दिया कि वो ऐसी इतलात पुलिस को दें। पुलिस इतला देने वालों की शिनाख्त को मुख्फी रखेगी। सिटी पुलिस मंशियात की फरोख्त करने वालों पर नजर रखे हुए हैं। क़ब्ल IT के पेशेवर जो मंशियात के मामले में मुलविस थे, पूछगछ के दौरान इस बात का पता चला कि मुख्तलिफ ज़राए बशमूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए मंशियात की खरीदारी की जाती है और इन मंशियात का इस्तेमाल पार्टियों में किया जाता है। पुलिस शहर बशमूल प्राइवेट कंपनियों और तालीमी इदारों में मंशियात के खिलाफ बड़े पैमाने पर बेदारी मुहिम चला रही है। महकमा मौसमियात ने इंतबाह देते हुए कहा है कि तेलंगाना में अगले 3 दिनों तक मूसलाधार बारिश होगी। निर्मल, निजामाबाद, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, यादगिरी, भोंगीर, वखराबाद, संगारेड्डी और नागर कर्नूल इजला में शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है, जिसके पेश नजर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिर्याल, राजन्ना, सिरसला, महबूबाबाद, वरंगल, हनुमनकुंडा, जंगांव, सिद्दीपेट, रंगारेड्डी, मेरचेल, मलकाजगिरी, मेदक, कामारेड्डी और महबूबनगर इजला में भी मूसलाधार बारिश होगी। इस बुलेटिन में कहा गया है कि कई मुकामात पर गरज चमक के साथ शदीद बारिश का इम्कान है। जुमेरात को रियासत भर में कई मुकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश होने का इम्कान है। आदिलाबाद, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, राजन्ना, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, रंगारेड्डी, महबूबाबाद, संगारेड्डी पर मूसलाधार बारिश होगी। इस सिलसिले में अलर्ट जारी कर दिया गया है। 5 अगस्त को करीमनगर, पदापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, महबूबाबाद, वरंगल, हनुमकुंडा, यादगिरी, भोंगीर, रंगारेड्डी, वखराबाद, संगारेड्डी और मेदक अजला में मूसलाधार बारिश होगी। इसी दौरान 30 से 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान है। रंगारेड्डी, वखराबाद, संगारेड्डी, मेदक और महबूबनगर इजला में 6 अगस्त को शदीद बारिश के सिलसिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला व तेलुगु देशम पार्टी के बानी एनटी रामाराव की दुख्तर के ओमा महेश्वरी की आखिरी रस्मात आज अंजाम दे दी गई, जिन्होंने अपने मकान में खुदकुशी कर ली थी। ओमा महेश्वरी के भाइयों टॉलीवुड अदाकार व हिंदूपुर के रुकन असेंबली बालाकृष्णा रामाकृष्णा ने इनकी अर्थी को कांधा दिया। आखिरी रस्मात शहर हैदराबाद के जुबली हिल्स में वाक़ शमशान घाट में अंजाम दी गई।
शहर हैदराबाद के NMDC के करीब DCM वैन उलट गई। मेहदीपट्टनम से सब्जियों के लोड के साथ जाने वाली DCM वैन के ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में यह DCM वैन उलट गई, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जैम हो गई। लकड़ी का पुल बंजारा हिल्स तक जाने वाले गाड़ी सवारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने JCB की मदद से इस वैन को सड़क से हटाते हुए इस रूट पर ट्रैफिक को मामूल पर लाने में कामयाबी हासिल की। इस हादसे में किसी की हलाकत की कोई इत्तला नहीं मिली है। अलबत्ता वैन का ड्राइवर जख्मी हो गया, जिसको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। फिर एक बार नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। इमरान खान के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई की जाए, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ का मुतालबा। सैटेलाइट पर मबनी टोल वसूली की तैयारी, राज्यसभा में वक्फ सवालात के दौरान मरकजी वज़ीर नितिन गडकरी। 6 अगस्त को नायब सदर जमहूरिया के इंतखाबात होंगे मुनक़िद। मायावती ने नायब सदर के इंतखाब में भी NDA उम्मीदवार की हिमायत का किया ऐलान। जम्मू कश्मीर में SIA के छापे, मिलिटेंसी फंडिंग केस के सिलसिले में मारे गए छापे। आंध्र प्रदेश में जहरीली गैस के इखराज का वाकया, गैस के इखराज से 53 अफराद मुतासिर। मंशियात फरोख्त करने वालों की पुलिस को इत्तला दी जाए, रचाकुंडा पुलिस की अवाम से ख्वाहिश। तेलंगाना में 4 दिनों तक मौसलाधार बारिश का इम्कान, महकमा मौसमियात ने किया ऑरेंज अलर्ट जारी। ताजा खबर में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।